जो प्रकट बुराई है, जो दिखती है हमको, उसको तो मिटाना आसान होता है, लेकिन कई बुराइयां हमारे मन के गर्भ में पड़ी रहती है जिनको कोई नहीं जानता, हमारा मन ही जानता है, हमारा स्वभाव ही जानता है, जो हमको एकांत में अंधेरे में चुपचाप ले जाती है। वो बुराइयां एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है पनपकर कि जीवन को बचाना मुश्किल हो जाया करता है। इसलिए छोटी सी, कई लोग कहते हैं ना ज़्यादा नहीं, कभी कभी कोई एक आधा। असल में हमारा जरा इसका काम है, जो स्टेट क्या कहते हैं उसे, रियल इस्टेट वगैरह का काम है, तो थोड़ा अफसरों को पटरी आने के लिए एक आधा घूंट दिखाने, कोई ऐसा कोई खास नहीं है। या कोई खास रिश्तेदार आ जाता तो एक आधा घूंट कभी कभी, हम रोज के आदी नहीं। जिसने एक बूंद भी ले ली वो इतने गहरे गड्ढे में गिरेगा, उसको कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। बच्चे रो रो कर मर जाएंगे, पत्नी रो रो कर बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। वो बोतल जो छोटी सी हाथ में आई थी वो चिता तक साथ रहती है, छूटती नहीं, छूटती नहीं। इसलिए कृपया भले ही शुभ काम मत करिए, लेकिन अशुभ की ओर मत जाइए। बड़े से बड़ा रिश्तेदार क्यों न हो, बड़े से बड़ा रिश्तेदार झूठ बोलकर सत्य की रक्षा करिए। तो लेना पड़ेगा आपको। बोले नहीं सर, आजकल औषधि ले रहा हूं, अभी भी होम्योपैथिक की दवाई ली है, अभी अभी ली। असत्य बोलकर भी सत्य की रक्षा करिए, अन्यथा ये समाज के लोग, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबो देंगे, संबंधों की दुहाई देंगे, जमाने की दुहाई देंगे। अरे कहाँ पुरानी बातें ला रहे हो, बाबा आदम के जमाने का जीवन जी रहे हो, नई दुनिया में आओ, देखो क्या है सब। कभी कभी में क्या दिक्कत है भाई, होली दिवाली तो सभी ले सकते। किसी की मत सुनिए। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ छुपकर बैठना पड़े वो अशुभ है, जहाँ छुपकर जाना पड़े वो अशुभ है, जो छुप कर न करना पड़े वो अशुभ है, जहाँ बैठे धक धक होने लगे वो अशुभ स्थान है, जिसके साथ जाने में ये होने लगे कि कोई जान पहचान वाला न मिल जाए, वो सब अशुभ व्यक्ति है। धोखा मतलब झूठ बोल के भी बहाने बनाकर वहाँ से बच कर आ जाइए। बंधुओं, बहुत मुश्किल इस समय देश के अंदर एक प्रकार का भयानक कलकाल आ चुका है। बहुत अच्छे अच्छे लोग कुसंग में ऐसे डूबे जिनकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम। उनके जो राम कथा सुनते, मैं कोई देश को और समाज को और सुधारने नहीं निकला, मैं समाज सुधारक नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा जरूर है कि जो मेरे सामने बैठकर प्यार से कथा सुनते हैं, कम से कम वे इन चीज़ों से बच जाएं। बाकी को तो जो करना है सो करे, वही बचे। बीज बचाइए। मैं केवल बीज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बीज बचेगा तो एक दिन वृक्ष भी आ जाएगा और अनेकों बीज पैदा हो जाएंगे। लेकिन और कथा वालों, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सबसे खतरनाक अगर कोई काम है इस दुनिया में इस समय तो कथा सुनना है। कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं फिर निवेदन करूँ, आपने गलती की है, कथा सुनने आ गए। चाहे तो अग्रवाल साहब आपको बहका के ले आए, जैसे भी हो, अब तो आप फंस गए आकर। आप कितने ही लोगों ने ये देख लिया है कि आप कथा सुन रहे हैं, घर के लोगों को मालूम है कि आप कथा सुनने गए हैं, पड़ोसियों को मालूम है कि आप कथा सुनने जाते हैं, YouTube चैनल के माध्यम से आपके सारे रिश्तेदार देश विदेश के सब लोगों ने देखा, हमने आपको कथा में देखा था। सबको मालूम है कि आपने कथा सुनी है। अगर उनमें से कोई कभी आपको इधर उधर खड़ा देखेगा, कुछ खाते, कुछ पीते, कुछ करते, तो तुरंत कोई अरे भाई साहब आप तो कथा में थे हमारे साथ, हमने देखा था आपको कथा। आपको लगेगा धरती फटे और मैं समा जाऊं। इसलिए कथा सुनना सबसे खतरनाक काम है। आप कैमरे की पकड़ में आ चुके हैं, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो पहले तो श्रीमती जी कहेंगे यही सीखने जाते थे क्या कथा में, यही सीखने जाते थे। इसलिए अगर आ गए हो तो कथा जीवन में, जीवन के आचरण में चाहिए। कथा बुद्धि में नहीं चाहिए, कथा हमारे हृदय में और हमारे जीवन की चर्या में चाहिए, आचरण में चाहिए। तब तो लाभ नहीं तो लाखों रुपया आयोजन पर खर्च होता है।
हम भी बोल रहे हैं, आप भी अपना काम छोड़ कर आ रहे हैं, और फिर वैसे की वैसे रहे तो बार बार टोके जाओगे, बार बार टोके, कथा आपको नाक में दम कर देगी, कुछ भी करोगे। अच्छा यही सीख कर आए हो वहाँ, यही सिखाए तुमने, इसी के लिए जाते थे तुम। तो जो गर्भ में जरा सी भी बुराई पड़ी हुई बंद हो, वो कब वट वृक्ष का रूप ले लेगी, कब विकराल रूप ले लेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जरा सी भी चिंगारी होती है, पूरे महल को राख कर दिया करती है, पूरे महल को खाक कर दिया करती है।